हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर 2023 के हरियाणा ग्रुप डी के पेपर के जीके क्वेश्चन को सभी को डिस्कस किया है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर के बाद ही आपको पेपर की डायरेक्शन पता चलती है, और 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम ये तीनों ही खाने के पदार्थ हैं, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक लास्ट ऑप्शन दे रखा है, उत्तर नहीं देना चाहते तो आप चारों में से, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो आपको एक चूज करना होगा। तो ये किससे संबंधित है? केरल से। दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो सबको पता है 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत की लिटरेसी साक्षरता दर कितने परसेंटेज थी? 73%। पृथ्वी की रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये एक पुस्तक है, ये लिखी जेम्स मिल ने, ये 10th की हिस्ट्री की बुक में आपको मिल जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो भारत हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन जो पहले अगर हम बोले भारत के कौन से थे तो राजा गोपालचारी थे। सीई की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा। अभियान इंद्रधनुष, अभियान इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से, यानी जो टीके लगते हैं छोटे बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को 7 बीमारियों के, बड़ी बीमारियों के इंजेक्शन लगते हैं। उनके बीमारियों के नाम भी आप याद रख सकते हैं: डिप्टीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर की जो स्थित परत होती है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल, इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। MAA ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, तो हिंदी में माँ का संपूर्ण प्यार और इंग्लिश में मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। लुगदा वस्त्र है जो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, ये साड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ है? सबको पता है, दिल्ली में है। तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जो छोटे बच्चों को भोजन बना के दिया जाता है वो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू पर्व, ये सबको पता है, असम में मनाया जाता है। अगर किसी पर्सन की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी को विर्क बोलते हैं, तो उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन था कि कौन सा जो है इनमें से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है, यानी प्राकृतिक वास कौन सा नहीं है? तो ये तीनों हैं, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। और कौन सा नहीं है? पौंड, तालाब। 2016 में भारत सरकार ने इसमें पूछा था कि कौन सा मिशन है जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया, यानी प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। तो इनमें से, यानी सफाई से रिलेटेड है, और आपको पता चला कि सफाई से रिलेटेड इनमें से स्वच्छ भारत है, जो कि 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना भी 2016 में 1 मई को शुरू करी गई थी, सबको पता है, LPG फ्री सिलेंडर से रिलेटेड है ये। उड़ान जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट को जोड़ना, जो दूर दराज के इलाके हैं उनको जोड़ना था, ये 2016 में 21 अक्टूबर को शुरू करी गई थी। नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करने से रिलेटेड थी, ये 2014 जून में स्टार्ट की गई थी। हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पहले 22 थी उस टाइम, लेकिन अब ये 23 हो चुकी हैं। हांसी जुड़ चुका है दिसंबर 2025 में। अगला क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दे रखी थी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से। एक पहला था कि NSG का जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है वो मानेसर में है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट थी कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं, क्योंकि इसकी जो प्रचलनात्मक मुख्यालय है वो मानेसर में है और ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन था, दोनों सही है। लेकिन अगर ऑपरेशन की जगह आता एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर आता तो वो हमारा दिल्ली में है, NSG का। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड का मेला, तो ये फरवरी पूछा था किस महीने में लगाया जाता है? फरवरी के महीने में लगाया जाता है, फरीदाबाद में, सबको पता है, फरीदाबाद में, बड़गल में लगाया जाता है। महाभारत काल में हरियाणा को किस पद या शब्द से जाना जाता था? तो बहुधन्यायक नाम से जाना जाता था, तो ये भी याद रखना है। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। एक का नाम दिया हुआ था पिंजौर विरासत, दूसरे का पूछा हुआ था, तो दूसरा मनाया जाता है मैंगो फेस्टिवल, जो कि अभी 33वां मनाया जाएगा 2026 में 10 से 12 जुलाई को। और जो ये पिंजौर विरासत है ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री कौन है? तो उस टाइम जो थे 2023 में कंवरपाल गुर्जर थे,
लेकिन अब ये बदल चुके हैं। श्री राव नरवीर सिंह है 17 अक्टूबर 2024 से। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों में जो है जमीन को बांटा गया था? तो ये किस लिए होता है कि जो भी किसान अच्छी टेक्निक का यूज करके खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनको ये दिया गया था 3। इसका आंसर था 3। एक तो 10, पहली श्रेणी 10 एकड़ और उससे ज़्यादा, दूसरी 5 से 10 एकड़ और तीसरी श्रेणी जो 5 से भी कम एकड़ की ज़मीन थी जिनके पास। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। और इसका नाम, इसको साइंटिफिक इसका नाम है फिकस रिलीजियोसा। 2 स्टेटमेंट दे रखे थे अगले क्वेश्चन में कि रोहतक की पुलिस कमिश्नरेट है, दूसरा था सोनीपत। तो रोहतक पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, ये 5 हैं, गुड़ग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और झज्जर। और सबसे लेटेस्ट जो 8 मार्च 2024 को बना वो है झज्जर। 2022-23 में पूछा था कि बजट, हरियाणा के बजट में हेल्थ जो है वो कितने परसेंटेज था कुल एक्सपेंडिचर का? तो 6.2% था। 25-26 में 5.9% था और करंट जो लेटेस्ट है उसमें 6.26% है। अगला क्वेश्चन था कि सोनीपत और झज्जर दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं और दूसरा था रोहतक शेयर नहीं करता। तो दोनों ही सही हैं। ये रोहतक शेयर नहीं करता और सोनीपत और झज्जर जो है वो शेयर करते हैं। राज्यसभा की सीट पूछी गई थी जो कि 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन था कि नड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। तो ये अंबाला में नहीं है, ये पंचकुला में है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये घग्गर नदी के तट पर है तो ये इसका सही हो गया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में बिनौला गांव में है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये झरली गांव है झज्जर में। तो 1500 मेगावाट का कोयले का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना है झरली झज्जर में। गरिमा चौधरी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। ये वैसे तो यूपी के हैं लेकिन ये हरियाणा के लिए खेलती हैं जूडो इंटरनेशनल लेवल पर। और ये इकलौती ऐसी थी जो 2014 में लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने जूडो में अकेली जो खेली थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चारों में से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी हरियाणा के लिए नहीं खेले? तो कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार ये तीनों खेले हैं। मनिंदर सिंह दिल्ली के लिए खेला करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था ये नारनौल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला पूछा था कि मेवाती जनजाति से रिलेटेड कौन सी नृत्य शैली है? तो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कहाँ कहाँ के हैं। तो इसका आंसर था रटवई, जो बरसात के मौसम में दोनों पुरुष महिला दोनों करते हैं। सारंगी और पेली इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि महाभारत किसने रचा? सबको पता है ये महर्षि वेद व्यास ने रचा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन से में इसमें कॉटन जो वो नहीं उगाया जाता? तो कॉटन जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पहाड़ होते हैं वहाँ नहीं उगाया जाता। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। तो इसमें से आंसर हो गया अम्बाला। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।